आज सभी कियोस्कों को जो नए कियोस्क हैं उन कियोस्कों को मैं आज ई मित्रा पर नॉर्मली कार्य कैसे करते हैं, ई मित्र की नॉर्मल ट्रेनिंग है उसके बारे में बताऊंगा मैं, ताकि आप कियोस्क जो नया कियोस्क होता है वो अच्छे से कार्य कर पाए। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें टाइप करेंगे एस एस ओ टाइप करेंगे। इसके बाद में आपका जो ये फर्स्ट ऑप्शन आता है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पर क्लिक करेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तो सभी कियोस्कों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपकी SSO ID और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो कैप्चर कोड होते हैं वो डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे काफ़ी लोगों के ई मित्रा रिपोर्ट का ऑप्शन भी आता रहता है, तो आप यहाँ क्लियर रिसेंट ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कई तरीके के ऐप्स होते हैं जिसमें हमारे ज़्यादातर ई मित्रा ऑप्शन ही कार्य में लिया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। और ई मित्रा रिपोर्ट में हम ई मित्रा की जो वर्क करते हैं उनकी रिपोर्ट हम जान सकते हैं। तो हम सबसे पहले न्यू ई मित्रा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ई मित्रा पर क्लिक करेंगे। जैसे ई मित्रा पर क्लिक करेंगे तो हम बायोमेट्रिक और आइरस लॉगिन दो तरह का ऑप्शन आएगा। तो हम सबसे पहले ग्रीन कलर हो रहा है बायोमेट्रिक का, तो हम बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे और ये चेक बॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा बायोमेट्रिक ई मित्रा बायोमेट्रिक ऑप्शन मांगकर हमारा फिंगर लगेगा, कैप्चर रेडी आएगा सक्सेसफुल, तो हमारा ई मित्र लॉगिन हो जाएगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ डैशबोर्ड पे कुछ ऑप्शन शो होंगे जिसमें ये नोटिफिकेशन है, जो नई लेटेस्ट सर्विस आती है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो यहाँ होता है। तो हर कियोस्क हमेशा इन नोटिफिकेशनों को ज़रूर पढ़े ताकि आपको बिल्कुल इसके बारे में जानकारी मिले कि हमारे ई मित्रा में नई सेवाएं क्या आई है और क्या अपडेशन चल रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एनरोलमेंट एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ई मित्रा का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो मैं सबसे पहले एक एक करके कुछ ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। इन ऑप्शनों के बारे में आप अच्छे से जानकारी लोगे तो आपको अच्छे से सारी जानकारी मिलेगी। और नया कोई भी कियोस्क लेता है तो इस वीडियो को जो देखेगा उसको सारी जानकारी ई मित्र के बारे में नॉर्मली वो आपको प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये ब्लैक पट्टी पे यहाँ क्लिक करेगा तो यहाँ पे कियोस्क कोड आएंगे, यहाँ आपकी SSO ID आएगी, यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ LSP कियोस्क एडमिन लिखा हुआ है तो आप एडमिन रोल हो, जो यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है। फिर यहाँ हम बात करें तो ये आपकी वॉलेट है, जो आप ई मित्रा की वॉलेट में जो पैसा यूज करते हो वो वॉलेट का ऑप्शन है। तो यहाँ आपके वॉलेट में 159 रुपये 0.03 पैसे पड़े हुए हैं जिनके माध्यम से आप टोकन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे रिफ़िल वॉलेट, इसके माध्यम से आप रिफ़िल वॉलेट पे क्लिक करते हैं तो आपका ई मित्रा का जो ये रिफ़िल पेमेंट है इसे आप रिफ़िल कर पाएंगे। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ रिफ़िल वॉलेट पे क्लिक करेंगे। यही ऑप्शन आप यहाँ पे फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे और रिफ़िल पे अगर शॉर्टकट वहाँ से जाना चाहते हैं और आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे हम 500 से कम रुपए नहीं डाल सकते हैं। जो आप यहाँ पे पेमेंट दिया हुआ है ये पेमेंट आप यहाँ डालेंगे। नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्रीटर का ऑप्शन भी है, अभी फ़िलहाल में नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे एक एग्रीटर का ऑप्शन भी होता है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट लोड कर सकते हैं। मैं QR कोड का बता देता हूँ। अगर मैं नेट बैंकिंग की बात करूँ तो नेट बैंकिंग में 4-5 बैंक के दे रखी है। इसमें और भी बैंक के काफ़ी बार क्या होता है सर्वर के कारण अपडेट होती रहती है, तो कभी कोई बैंक नहीं आती है नेट बैंकिंग में, तो वो कुछ समय के बाद फिर अपडेट हो जाती है।
यूपीआई की बात करूं तो यूपीआई में क्या होता है, एक यूपीआई कोड डालना पड़ता है, जो आपकी यूपीआई आईडी होती है वो डाल के भी आप कर सकते हैं। क्यूआर कोड में आपका फ़ोन पे आता है, फ़ोन पे पे नाउ करते हैं। पे नाउ करने के बाद में आपके डैशबोर्ड पे एक क्यूआर कोड जनरेट होता है। उस क्यूआर कोड को स्कैन किसी भी माध्यम से, गूगल पे या यूपीआई भीम ऐप, किसी से या फ़ोन पे से किसी से भी आप स्कैन करके अगर पेमेंट डालते हैं, लोड करते हैं इस क्यूआर कोड को, तो आपकी वॉलेट में पेमेंट आ जाता है। इसी प्रकार से इस पे करने के बाद में आपका पेमेंट आपकी वॉलेट में ऐड हो जाता है। उसके बाद में अगर कभी कभी क्या होता है कि आपका पैसा कट भी जाता है वॉलेट से, अकाउंट से, और वॉलेट में यहाँ क्रेडिट नहीं होता है, तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका पेमेंट शो हो जाएगा। फिर भी अगर शो नहीं होता है तो आप फाइनेंशियल में जाएंगे, रिकॉन्सिलेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जाएंगे, और आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। आज की डेट जो भी है आपकी डेट, दोनों जगह एक ही डेट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। जो सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे जो चेक बॉक्स दे रखा है, इन पे टिक मार्क करेंगे। जो आपने 500 रिफिल किया था वो पेंडिंग है, तो यहाँ रिकॉन्सिलेशन ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका यहाँ पे ये शो होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी मतलब सर्वर के कारण से अटका हुआ पेमेंट है, तो ये 19 मिनट बाद फिर से यही सर्विस दोहराएंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अगर यहाँ फेल्ड आ जाता है तो आपका पेमेंट फेल्ड हो गया, वो आपकी अकाउंट में ही रिफंड हो जाएगा। फिर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ये तो हुआ आपका रिफिल का प्रोसेस। दूसरी सर्विस के बारे में बात करते हैं जिससे आप सर्विस देते हैं। पहला, अगर आप ट्रांजैक्शन जानना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट पे ट्रांजैक्शन पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आज के जितने भी ट्रांजैक्शन किए वो आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, तो आपके सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे काउंट होकर आ जाएंगे। जैसे मैंने एक सर्टिफिकेट रीप्रिंट किया था, जो 0 बैलेंस का टोकन कटा था, तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट 5 तारीख को मैंने कितने ट्रांजैक्शन किए थे तो उसके बारे में मैं जानकारी ले सकता हूँ। फिर 4 तारीख के बारे में भी मैं ले सकता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। उसके बाद में सर्विस वर्क फॉलो ये होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म चढ़ाते हैं, ये वाला जो एप्लीकेशन टाइप सर्विस है, इसके जितने भी फॉर्म आप चढ़ाते हैं वो आपकी सर्विस वर्क फॉलो में ही मिलते हैं। जैसे आपने मूल निवासी चढ़ाया, जाति प्रमाण पत्र चढ़ाया, या फिर आपने किसी एप्लीकेशन में कोई सा भी फॉर्म चढ़ाया जो एप्लीकेशन सर्विस में शो करता है, जो आप एप्लीकेशन सर्विस से यूज करते हैं, वो सारे फॉर्म यहाँ यूज कर सकते हैं। अब मैं सर्विस वर्क फॉलो में क्लिक करके मैं आपको फॉर्म बताता हूँ। मैंने सर्विस वर्क फॉलो में आज से मैंने मान ली जाए मैंने 2020 से अभी तक मैंने कितनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए हैं या कितने चढ़ाए हैं, तो उनकी जानकारी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। सबसे पहले ये है आपका नॉर्मली जो आपका सर्विस है, उन सर्विसों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप फेज करेंगे। फेज करते जितने भी आपने फॉर्म चढ़ाए, जैसे मैंने ये केसे सिंह किराड़ का जो ये सब्सिडी लो कॉस्ट ऑन गुड स्ट्रॉन्ग का मैंने जो फॉर्म चढ़ाया था वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड है। मांगीलाल का सबमिटेड है। ये कास्ट सर्टिफिकेट चढ़ाए थे। ये जो अप्रूव्ड आ रहे हैं ये ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपको किसी फॉर्म के बारे में जानकारी लेनी है या इसकी पूरी एक्सेल आपको डाउनलोड करनी है कि मैंने कितने फॉर्म चढ़ाए हैं, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम करेंगे तो आपके जितने भी फॉर्म हैं वो सारे आ जाएंगे। नीचे यहाँ भी शो होता है आपके 14 फॉर्म चढ़े हुए हैं इस डेट से इस डेट तक, जो सारे अप्रूव्ड हैं। उसके अलावा यहाँ पे उसका नाम आता है, सर्विस का नाम आता है, टोकन नंबर आता है। जो ही टोकन नंबर से आप प्रिंट आउट, मान लीजिए मेरे को ये सर्टिफिकेट भोला शंकर किराड़ का मेरे को सर्टिफिकेट निकालना है, तो मैं यहाँ से टोकन नंबर कॉपी करूँगा
और इसको वहाँ पे प्रिंट में जाकर मैं प्रिंट आउट करूँगा तो मेरा 20 रुपये का टोकन कटेगा और मेरी सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर मेरे को अगर इसी टोकन का अगर जैसे मान लीजिए टोकन कट जाता है तो मैं खुदा न खास्ता मेरे पास से डिलीट हो जाता है सर्टिफिकेट, तो मैं इसको रीप्रिंट भी कर सकता हूँ, जिसके माध्यम से 0 बैलेंस का टोकन कटेगा और आपके प्रिंट आउट मिल जाएगी। वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ आप इसका एक्सेल PDF सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा और आपका वर्ड का और आपका यहाँ पे जैसे आप PDF में तो PDF में यहाँ पे PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे PDF में जितने भी फॉर्म हैं उनके सारी डिटेल जो यहाँ शो हो रही वो सारी यहाँ शो होने लग जाएगी। तो ये सर्विस वर्क फॉलो है, ठीक है। आगे बात करते हैं रीप्रिंट रिसिप्ट। रीप्रिंट रिसिप्ट क्या होती है? किसी भी सर्टिफिकेट या कोई भी सर्विस दी हुई है उस सर्विस की जो एक स्लिप होती है, डुप्लीकेट स्लिप, वो आप यहाँ से जारी कर सकते हैं। मैं एक स्लिप आपको जारी करके बताता हूँ। मैंने यहाँ से ये रिसिप्ट नंबर है, इनको कॉपी किया या मैं एग्जांपल तौर पे ये मैंने जन आधार की कोई अपडेशन की थी, मैं इस पर क्लिक की और मैं यहाँ से रिसिप्ट रीप्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट नंबर पे क्लिक करके और सबमिट करूँगा। जैसे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे जो ये 50 रुपये का अमाउंट है इसकी स्लिप आप लेजर प्रिंट जो है वो भी आप निकाल सकते हैं, जिस पे आपका नाम, कियोस्क कोड, सारी डिटेल आपकी शो होएगी और आपने कौन सी सर्विस दी थी उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो होएगी। उसके बाद में अगर इसकी प्रिंट अगर रिसिप्ट अगर नॉर्मल रिसिप्ट निकालना चाहेंगे तो नॉर्मल रिसिप्ट भी आपकी यहाँ पे जारी होती है, उसमें भी पूरी डिटेल आ जाती है। उसके बाद में हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में मैं आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। अब ये ऑप्शन मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए। अगर आपको यूटिलिटी यूज करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसके माध्यम से आप कई सर्विसेज जो ई मित्रा की एविल सर्विसेज हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आप एडवांस में जाके आप यूटिलिटी सेलेक्ट करके और डिपार्टमेंट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट से संबंधित आपको कोई सर्विस यूज करनी है तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके, जैसे उत्कर्ष की सेलेक्ट करनी है, उत्कर्ष में आपको एक उत्कर्ष की सेवा है उस पर क्लिक करेंगे। थर्ड पार्टी पे जाएंगे। थर्ड पार्टी पे जाने के बाद में आप यहाँ से इसकी प्रिंट डिटेल जान सकते हैं। तो जैसा कि कभी कभी नहीं होता है तो आप फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर दें ताकि आपकी सर्विस यूज हो जाएगी। मैं यहाँ पे उत्कर्ष की आपको वहाँ से ही बताया, मैं यहाँ से उत्कर्ष डायरेक्ट भी सर्च करके भी मैं ला सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, थर्ड पार्टी पे ओके करूँगा तो ये डायरेक्ट ही उत्कर्ष की जो वेबसाइट है, जो बाहर से पोर्टल है थर्ड पार्टी, उस पोर्टल पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इसके नोटिफिकेशन है उनको पढ़ेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और आप यहाँ से उसके जो भी आपको कोर्स खरीदना वो कोर्स आप सर्च करके भी कर सकते हैं। और आप जैसे मेरे को रीड का करना है तो रीड का आपको अगर सर्च करना है तो रीड का यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसे ही मेरे को 2700 का अगर कोर्स से परचेज करना है तो परचेज पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे 9571204248। मैंने ये डाला और सबमिट किया। मेरा पेमेंट यहाँ पे पे नाउ करेंगे तो मेरा जो पेमेंट है वो पेमेंट कट जाएगा। अभी इसमें 159 रुपये हैं, इस वजह से ये इंसेंटिव बैलेंस जो 2700 का है वो नहीं, क्योंकि ये यहाँ से ये कोर्सेज ऐसे परचेज करते हैं। तो बैक बैक टू हम ये ई मित्रा जाना है तो यहाँ से भी क्लिक करके बैक टू जा सकते हैं, बैक टू ई मित्रा जा सकते हैं, जहाँ ई मित्रा का पोर्टल पे हम आए थे। वही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ से एप्लीकेशन और यूटिलिटी दोनों पे यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। मैं आज आपको मेन मेन्यू के बारे में बताता हूँ। मैंने नॉर्मल जानकारी आपको जैसा कि ई मित्र की जानकारी दे दी, उसके बाद में अब मैं सबसे पहले डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा फाइनेंशियल में रिकॉन्सिकल ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब आपका पेमेंट, कोई भी पेमेंट आपका रिफ़िल करते हैं, वो पेमेंट आपकी वॉलेट में नहीं आता है, तो उस पेमेंट को रिकॉन्सिलेशन करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा वैलेट डिटेल का उपयोग हम जो लास्ट ट्रांजैक्शन और पेनल्टी सिक्योरिटी, जो आपकी सिक्योरिटी ये है और आपकी कोई पेनल्टी लगती है तो वो पेनल्टी यहाँ पे शो होती है, कमीशन और पेनल्टी, और बाकी आप नॉर्मली आप यहाँ पे रिफ़िल करते हैं या पे आउट करते हैं, उसका आप यहाँ पे डिटेल जान सकते हैं। उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। जैसा कि अभी मैंने 500 किया था जो पेंडिंग रिमार्क में है अभी फ़िलहाल में, ये पेमेंट जो 24 घंटे में आपका फेल्ड या सक्सेस यहाँ पे शो होता है, तो ये वैलेट डिटेल जान सकते हैं। पे फंड आउट होता है जब लिमिट, आपकी लिमिट अधूरी होती है, जो अब आपकी लिमिट BGR लिमिट, जो आपकी लिमिट क्रेडिट लिमिट ड्यू होती है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे फंड पे आउट करते हैं। अब आप रिफ़िल करने के लिए जैसा मैंने ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, आप यहाँ से भी यूज करके जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसा अपना पेमेंट में रिफ़िल करने के लिए। आगे बात करते हैं हम फिर सर्विस। फाइनेंशियल मैंने बता ही दिया, सर्विस पे जाते हैं। सर्विस में काफ़ी ऑप्शन है, उन एक एक ऑप्शन के बारे में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है कि जो आप ई मित्रा पे जितना भी कार्य करते हैं उनकी टोकन नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी और रिसिप्ट आईडी यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे जैसा इसमें शो कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन आईडी या रिसिप्ट, ये पूरी जानकारी देखने के लिए आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का उपयोग किया जाता है। रिसिप्ट रीप्रिंट होता है कि आप कोई भी आपके ई मित्रा से कभी कभी अपन स्लिप निकालना चाहते हैं और स्लिप नहीं निकलती है, तो आप रिसिप्ट जो नंबर है इनको कॉपी करके और आप यहाँ पे रिसिप्ट रीप्रिंट कर सकते हैं। रिसिप्ट नंबर डालेंगे और रीप्रिंट कर सकते हैं, रीप्रिंट करके और आप यहाँ पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं, स्लिप जनरेट कर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो स्लिप नहीं निकलती, वो डुप्लीकेट स्लिप निकालने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। फिर वेरीफाई पेंडिंग ट्रांजैक्शन, कभी कोई ट्रांजैक्शन आपका पेंडिंग होता है, जैसे मान लीजिए मेरे 6 तारीख का कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग है बैंक के एंड पे या किसी भी एंड पे या नॉर्मली, तो उस पेमेंट को आप यहाँ पे रिकॉन्सिकल जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन होता है उसका वेरिफिकेशन एक्शन चेक करने के लिए और उसका यूज कर सकते हैं। यह है सर्विस वर्क फॉलो ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन में जो जैसे जाति मूल या कोई EWS कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन का चढ़ाया होता है, उसकी स्टेटस जानने के लिए सर्विस वर्क फॉलो का यूज किया जाता है। या किसी भी सेंड बैक आपके जाति चढ़ाया या कास्ट कोई भी फॉर्म चढ़ाया आपने, उसमें कोई ऑब्जेक्शन है डिपार्टमेंट से आपके हैंड पर भेजने के लिए आप उसे क्लियर कर यहाँ से यूज कर सकते हैं। चेक जियो OTP, ये अभी सेवा जो जियो की थी काफ़ी समय पहले, जिसकी सेवा थी अभी फ़िलहाल में नहीं है। दूसरी मोबाइल रजिस्ट्रेशन फॉर मानधन सर्विस होती है, एक सर्विस होती है जिसमें आप यूज करके अपना जो मंथली PM, देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, पर यह सेवा है आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में मानधन योजना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करके में जो मतलब जो श्रमिक होते हैं उनके लिए होता है, जिनमें वो पर माह कुछ पेमेंट होता है वो जमा कर और उसमें उस सर्विस को जो 50 या 60 साल के बाद में जो भी एक लिमिट ऑप्शन होता है उसमें उसको यूज करने के लिए होता है। इसकी डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इस सर्विस के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। IRCTC एजेंट फॉर्म,
ये क्या होता है कि आप जब सबसे पहले क्या होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसका पहले टोकन जनरेट करते हैं। टोकन जनरेट करने के बाद में यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पर जब आप IRCTC जो एक रेलवे का टिकट जनरेट करने की एक आईडी जनरेट होती है ई मित्रा के माध्यम से, उसके लिए सबसे पहले आपको यूटिलिटी में जो मैंने बताया है, यूटिलिटी में जाकर आपको यहाँ पे 500 का टोकन जनरेट करना पड़ता है IRCTC। ये पेमेंट टिकट का एक 500 का पेमेंट होता है। ये पेमेंट आपको पे करना होता है। ये पेमेंट पे करने के बाद में वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। यहाँ ओके करेंगे और यस करेंगे, आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा आपकी वॉलेट से और आपका पेमेंट कट के कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट कटेगा फिर उसके बाद में आप ये फॉर्म आप यहाँ से फिल करेंगे। दूसरा है एयरटेल प्रीपेड रिचार्ज। आप डायरेक्टली एयरटेल प्रीपेड रिचार्ज की सेवा है जिसे मोबाइल नंबर डाल के आप पे कर सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर डालता हूँ 9982 678 624, जो पे जैसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपका जैसे 148 का रिचार्ज है तो सबमिट करेंगे। 3G 4G डाटा या जो भी आपका प्लान है वो प्लान आप सेलेक्ट करके ये आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये गवर्नमेंट कॉलेज जो फीस होती है वो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। कुछ कॉलेज की है जो आप यहाँ पे नाम, स्टूडेंट और डिटेल भर के और आप यहाँ पे जो भी UG PG की जो भी आप फीस होती है वो यहाँ से फीस पे करके वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में जो करौली कॉलेज फीस है वो आपको यहाँ से पे कर सकते हैं। जमाबंदी आप जब ई मित्रा की यूटिलिटी से प्रिंट आउट नहीं निकलती है, टोकन कट जाता है, उसके बाद में रीप्रिंट करने के लिए जमाबंदी के यहाँ पे रिसिप्ट नंबर लिखकर आप जमाबंदी की प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप सर्विस यूज कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट में आपकी कियोस्क की डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी कियोस्क की नॉर्मल डिटेल ओपन हो जाएगी जिसमें आपका कियोस्क कोड, नाम जो भी है, SSO ID, बाकी डिटेल आपकी शो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के अपडेट कर सकते हैं। बाकी आप जो GPS नॉमिनी वो जो होता है वो GPS के लिए जिसमें GST से संबंधित, तो उसकी डिटेल के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। उसके अलावा आपको ID जैसे ई मित्रा की ID, काफ़ी कियोस्कों को ई मित्रा की ID की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी कोरोना टाइम पे, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से जो आपकी SSO ID है उसे कॉपी करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करके और इसे फेच करेंगे। जैसे ही फेच करेंगे आपकी जो ID है वो आपकी ID ऐसे आपकी ई मित्रा की ID आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद में यूजर मैनेजमेंट में क्रिएट कियोस्क यूजर और कियोस्क पुलिस वेरिफिकेशन तो क्रिएट कियोस्क यूजर इस यूज आता है कि आप एक ई मित्रा पर एक से अधिक लोगों को कार्य देने के लिए, मान ली जाए मैं हूँ ओनर, मेरे पास 5 काउंटर है, 5 काउंटर पर मैं ऑपरेटर बिठाकर कार्य करवाना चाहता हूँ तो क्रिएट कियोस्क यूजर का यूज़ होता है। उसका लिए पुलिस वेरिफिकेशन 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में मैं आगे बात करूं कियोस्क यूजर पुलिस वेरिफिकेशन, इसमें जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है जो अभी SLA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना होता है उसमें आप यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट करेंगे और आपका जो रिसिप्ट नंबर है, जो आपके पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो नंबर डाल के आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ये पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के जो वेरिफिकेशन कोड है उनको आप यहाँ डालेंगे और फेच डाटा करेंगे तो आपका डाटा कंप्लीट ओपन हो जाएगा। और आपका यहाँ ये डाटा ऑलरेडी मैंने यूज़ कर रखा, इस वजह से यहाँ पे इसने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में जैसा नॉर्मली ये जो होम पेज, फाइनेंशियल सर्विस और यूजर मैनेजमेंट आपकी ज़्यादातर काम आता है। बाकी अगर ये दोनों ऑप्शनों को मैं छोड़ूंगा और लास्ट का ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा ट्रेवल्स में क्या कि आप IRCTC की कोई भी टिकट बुक करते जब आपकी ID जनरेट हो जाती है तो आप यहाँ से IRCTC पे जाके अपना
बुक टिकट के नाम से क्लिक करके और आप यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। अभी ये सर्विस मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इस वजह से मैं इसे ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ओके करूँगा और सेम प्रोसेस। बाकी नॉर्मली ये ई मित्र के बारे में जो मैंने नॉर्मल ट्रेनिंग दी है आपको, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। और नए कियोस्क को मैं सबसे पहले एक ही बात बोलूँगा कि ये अगर वीडियो कियोस्क देख लेगा तो उसको नॉर्मली उसको समस्या आने वाली समस्याओं से समाधान मिल पाएगा। उसके अलावा अगर ई मित्रा का सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाता है और आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका एड्रेस, कियोस्क कोड, नाम, एसएसओ सारी डिटेल होती है। ठीक है, तो मैं इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से और जानकारी मिल सके, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में आपको ई मित्रा की नॉर्मल जानकारी दी है। धन्यवाद।